रियल नंबर है। तो आपको मतलब पता तो लाए थे पहले, सीधे आ गए? हाँ, सबको पता है। कोई ब्लू डाल रहा शायद ही कोई होगा, आपको नहीं पता होगा। चलो दोस्तों, थैंक यू। पहला फ्रांस, फ्रांस, दूसरा स्पेन, तीसरा, पोलैंड, उसके बाद अपील। अभी पासपोर्ट रिसीव किया जी, पॉलिश वीज़ा एप्लीकेशन का, और मैं सही कहूँ तो मेरी आंखों में आंसू हैं, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि कितनी मुश्किलों से वीज़ा मिला है। 4 रिफ्यूज़ल के बाद, उसके बाद अपील डाली और उसके बाद वीज़ा आया। और मैं अब फ़ोन मिलाने वाला हूँ अपने सब्सक्राइबर को, देखते हैं क्या रिएक्शन है, आपको दिखाता हूँ। और हम आ चुके हैं वीज़ा मास्टर की मेहरबानी से पोलैंड के एक शहर अपोले, जो कि बहुत सुंदर शहर है। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। ऐसी यूनिक वीडियो होने वाली है कि शायद आपको यूट्यूब का कहीं पर भी नहीं मिल जाए। जैसे कि हम पहले भी अपनी लास्ट सीरीज़ में दिखा दे रहे हैं कि रिफ्यूज़ल्स के बाद भी हमने कई सक्सेस स्टोरीज़ हासिल की हैं। रिसेंटली हमने अभी महीने 2 महीने पहले एक वीज़ा लिया था, जिनका एक रिफ्यूज़ल था फ्रांस से, और उसके बाद हमने शेंजन वीज़ा लेकर दिया था। उसके बाद वो हमारे साथ ट्रैवल भी करके आए थे शेंजन जोन में, और उनका यूके वीज़ा भी हमने उन्हें लेके दिया था, और वो हमारे साथ यूके भी गए थे। जैसे कि अभी हमारी यूके की सीरीज़ चल रही है, फिलहाल आयरलैंड की वीडियोज़ हम पोस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद अब हम पहुँचने वाले हैं नीदरलैंड्स, जहाँ पर मेरा बहुत ही टफ इमिग्रेशन हुआ, क्योंकि वीज़ा था मेरे पास फ्रांस का, और मैं पहुँच गया था नीदरलैंड्स की टिकट लेकर एम्स्टरडैम में। चलिए दोस्तों, फिलहाल बात कर लेते हैं इस वीडियो में। हमारे साथ हैं अभी अश्वनी मुदगल, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे क्लाइंट, जिनके साथ बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हुई हैं शेंजन वीज़ाज़ को रिलेटेड। और अभी तो आपको ये हंसते हुए दिखाई दे रहा है और मैं भी मुस्कुरा रहा हूँ, लेकिन अब हम आपको सारी ये स्टोरी बताने वाले हैं। अश्वनी जी खुद अपने साथ बताएंगे। पहला रिफ्यूज़ल फ्रांस, दूसरा रिफ्यूज़ल 2 महीने बाद स्पेन, तीसरा रिफ्यूज़ल पोलैंड। और उससे भी ख़ास बात यह है कि क्या आपने कभी सोचा है या देखा है कि अपील के बाद किसी को वीज़ा मिला हो, वो भी पोलैंड से? तो आज हम ये सारी बात आपके साथ वीडियो में करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, अश्वनी जी ने पहले वीज़ा किया अप्लाई फ्रांस का। हुआ क्या? आया रिफ्यूज़ल। रीजंस वही दो कि आपका जस्टिफिकेशन द पर्पस वाज नॉट रिलायबल, और जो एक और पॉइंट वो देते हैं एग्जैक्टली उसका जो रिफ्यूज़ल लेटर, अभी फिजिकल कॉपी हमारे पास नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि स्क्रीन पर उसकी कॉपी आपको दिखा दें इनके नाम के साथ। दूसरा वीज़ा उन्होंने अप्लाई किया स्पेन का, और नतीजा क्या निकला? रिफ्यूज़ल। उसका लेटर भी आपके साथ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अश्वनी जी, आपने पहले वीज़ा अप्लाई किया था फ्रांस का, तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस उसका, और आपको क्या लगा था रिज़ल्ट कैसा आएगा? एक्चुअली मैं सोच के बैठा था कि अभी कोविड के बाद VFS ओपन हुए हैं, तो मेरे को मेरी ITR वगैरह सब बढ़िया, अकाउंट बैंक बैलेंस भी अच्छा है, मैंने कुछ शेयर भी ले रखे हैं, तो मुझे लगा कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देन 3 या 4 डेज़ बाद मेरे को लेटर आता है VFS से, कुरियर आता है, और मैं बहुत खुश था कि आज तो वही वीज़ा हो गया कंप्लीट। देन मैंने जैसे ही लेटर खोला, आई गॉट माई रिफ्यूज़ल। उस टाइम आपका जो अमाउंट था अकाउंट में, जो बैलेंस था, वो कितना था? वो तकरीबन 750 लैक्स के अराउंड मेरा बैंक में, 7.5 लाख रुपए आपका, और 5 लैक्स के समथिंग मेरे शेयर थे मार्केट के अंदर। 5 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी इक्विटी शेयर्स में। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि उसके बाद आपने अप्लाई किया स्पेन के लिए। मैंने फिर उस टाइम आपका बैलेंस कितना था अकाउंट में? क्या इन्वेस्टमेंट थी? सेम थी सब? नॉर्मली 1 लाख समथिंग ऊपर थे उसमें शेयर मार्केट के अंदर। अच्छा, उस टाइम मार्केट थी तो 8.5 लाख रुपए करीब, 7.5 लाख रुपए आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट बैलेंस था। जी, अराउंड इतना चल ही रहा था मेरा। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि ठीक है, इनका कुछ मैंने यूट्यूब पे पढ़ा इसके बारे में कि इनका रिफ्यूज़ल से कोई थोड़ा बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। तो फिर मैंने स्पेन के लिए अप्लाई किया फरवरी में। फिर उसका रिज़ल्ट आता है 7 डेज़ के अंदर। तो फिर उसके लिए भी मैंने जब कुरियर आया, तो मुझे लगा कि थोड़ा 1 लाख रुपए बढ़ा दिए हैं इसमें, तो कोई इससे फ़र्क नहीं मतलब कुछ तो फ़र्क पड़ेगा इसमें। तो मुझे फिर वही सेम 2 पॉइंट दिए उन्होंने रिफ्यूज़ल के साथ, और मेरी उम्मीदें बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी कि मुझे लगा कि अब शायद वीज़ा। जब आपका दूसरा रिफ्यूज़ल आया स्पेन से,
तो उस टाइम आपको मतलब कैसी फीलिंग्स थी आपकी, कैसा आपके साथ क्या घटित हुआ? वो रिसीव करते ही आपने एनवलप खोला, फिर एक और रिफ्यूज़ल मिला, तो कैसा लगता है कि आदमी जब उसका रिफ्यूज़ल आता है और आगे ना? मुझे एक्चुअली जब स्पेन का खोला तो 10 सेकंड के लिए बिल्कुल मैं ब्लैंक था कि अब क्या होगा। अब बिल्कुल साइलेंट एकदम दिमाग कि यार ये तो 2 रिफ्यूज़ल हो गए हैं, बड़ा भारी हो गया है। तो साथ में बड़ा मतलब यही थी, बहुत ज़्यादा टेंशन थी दिमाग में कि अब लाइफ पता नहीं कभी यूरोप देखेंगे नहीं देखेंगे, बस यही था। उसके बाद इन्होंने हमारी जो है वीडियोस देखी थी कि हमने फ्रेश पासपोर्ट्स पे वीज़ा लगवाए हैं, और जिनके रिफ्यूज़ल थे उनको भी हमने वीज़ा दिलवाए हैं। हमने उनके वीज़ा अप्लाई किया और उनको सक्सेसफुली वीज़ाज भी मिले। तो इन्होंने मैं अप्रोच किया, इनकी सारी हमने जो स्टोरी थी इनकी रिफ्यूज़ल्स की वो सुनी, इनके रिफ्यूज़ल्स को देखा, इनकी जो ओवरऑल जो इनका एम्प्लॉयमेंट का जो स्टेटस था वो देखा, क्या सैलरी है। सैलरीज में कुछ खास सच कहूँ तो वीडियो में इनकी नहीं थी। हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहेंगे, एक आदमी की प्राइवेसी होती है तो, लेकिन सैलरीज भी अच्छी नहीं थी। और इनको जो है शेंजन ट्रैवल करना था, इनके बहुत मन में था कि मुझे एक बार शेंजन ट्रैवल करना है और मुझे वो वीज़ा लेना है, क्योंकि मैं 2 बार रिफ्यूज़ हूँ, मैं इसे हार नहीं मान सकता। तो आप मुझे सही में जो है गाइड कीजिए। जब हमारे पास आए तो बहुत परेशान थे, बहुत निराश थे। तो फिर हमने सोचा चलिए हम कुछ करते हैं, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं आपके लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जितना हमारी एक्सपर्टाइज़ है हम उसके बारे में पूरी मेहनत आपके लिए दिलो जान से लगा देंगे और देखते हैं क्या होता है आगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। हमने वीज़ा अप्लाई किया उस एम्बेसी का जो ज़्यादातर रिफ्यूज़ करती है, 2 रिफ्यूज़ल पहले से ही, और तीसरी हमने डिसाइड किया कि हम पॉलिश वीज़ा अप्लाई करेंगे। जी हाँ, हमने पोलैंड का वीज़ा इनका अप्लाई किया 1 अगस्त को। 1 अगस्त को हमने इनका वीज़ा अप्लाई किया। 8 अगस्त को अश्वनी जी को मेल आती है, क्योंकि हम अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर्स नहीं देते हैं। हम अपने वीज़ा प्रोसेस में पूरी की पूरी जो है ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। हम अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर्स नहीं देते, हम कस्टमर की ही डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस, एड्रेस और कम्युनिकेशन जो है वो सारा प्रोवाइड करते हैं। तो इनके पास ईमेल आती है 8 तारीख को कि आपको 10 तारीख को आपका इंटरव्यू और आपको उसमें पेश होना है, जबकि ज़्यादातर शेंजन में ऐसा नहीं होता है, और या तो रिफ्यूज़ल दे देते हैं और या जो है वीज़ा अप्रूव कर देते हैं। तो इनकी मेल आई, इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा। मैं कोशिश करूंगा कि वो मेल अगर मेरे पास होगी तो मैं आपका उसका स्क्रीनशॉट आपके पास साथ साथ लगा दूँ। 8 तारीख को मेल आई, 10 तारीख को मैं भी इनके साथ गया, क्योंकि फिर ये काफ़ी परेशान हो गए थे, बहुत उदास फील कर रहे थे कि जी वीज़ा नहीं मिलेगा। तो जी मैं हूँ अभी एम्बेसी ऑफ पोलैंड के बाहर। आज एक हमारे क्लाइंट का था वीज़ा इंटरव्यू। हालांकि अब VFS के पास सारा ये चला गया है कॉन्ट्रैक्ट, उसके बावजूद भी पता नहीं कैसा आज उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। तो अब वो अंदर चले गए, जैसे आपने देखे होगा। तो वो काफ़ी इंसिस्ट कर रहे थे कि मुझे आना होगा, तो मुझे आना पड़ा यहाँ पर एम्बेसी में। अब देखते हैं वो क्या उनसे पूछते हैं, क्या करते हैं। जैसे ही वो बाहर आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ और बताऊँगा सारी कहानी कि क्या क्वेश्चन उन्होंने किए, क्या क्या उनके साथ हुआ। और ये वीडियो पब्लिश हम करेंगे जब फाइनल उनका रिजल्ट आ जाएगा कि वीज़ा देते हैं नहीं देते हैं, क्या करते हैं। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के लिए आई थिंक इंटरव्यू कभी होता नहीं है। जो इंटरव्यू होता है वो मैंने यूट्यूब पे देखा है काफ़ी बार। वो वर्क वीज़ा या फिर आपका या कोई बिजनेस ट्रिप होती है उसके रिगार्डिंग वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं। तो ये 10 तारीख को हमने दिया इंटरव्यू, और पासपोर्ट का जो मैसेज इनके पास आ गया डिस्पैच का, वो आ गया 16 तारीख को, और 17 तारीख को हमें जो है पासपोर्ट मिल गया। अब इन्होंने खोला अपना पासपोर्ट, और उसके बाद क्या होता है ये आपको खुद बताएंगे। एक्चुअली मुझे लगा कि इंटरव्यू मेरा ठीक था। उन्होंने मेरे से बेसिक क्वेश्चन किए थे कि आप क्या पर्पस, क्या आप कहाँ पे जाना चाहते हो, आपने पोलैंड को क्यों चूज़ किया, कुछ इस तरह से क्वेश्चन पुट किए थे उन्होंने। तो फिर वो मैंने बता दिया कि मेरा टूरिज़म से पर्पस है, सिर्फ मैं घूमने का मेरे को शौक़ है, मैं घूमना चाहता हूँ। तो उसके बाद फिर क्या होता है कि उन्होंने टाइम लिया 6 दिन का। मेरे को लगा कि पहले फ्रांस का 3 से 4 दिन में रिफ्यूज़ल आ गया, और उसके बाद स्पेन डाला तो स्पेन का 6 से 7 दिन के अंदर रिफ्यूज़ल मिला। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चला, इसमें 1 से लेके 16-17 दिन थे। तो मेरे को उम्मीद थी कि मेरे को पोलैंड मिल जाएगा इजीली। अब तो मैं बहुत खुश था कि आई गॉट माई पॉलिश वीज़ा, और अब जर्नी स्टार्ट हो जाती है घूमने के लिए। मतलब आपका इंटरव्यू आया था तो आपने सोचा इंटरव्यू मैंने फेस किया है तो मैं सारी बातें सच बताऊंगा तो मुझे वीज़ा मिल जाएगा। तो उसके बाद क्या होता है कि मैं जैसे ही मैं खुश था कि चलो ठीक है यार अब तो आ ही गया। मैंने ओपन किया, फिर मेरे को 3rd टाइम रिफ्यूज़ल मिला। देन मैं बिल्कुल अब उम्मीद छोड़ चुका था कि अब नहीं हो पाएगा इसकी, अब शायद अब अप्लाई करना बेकार है, क्योंकि उसके रिसर्च किया कि इनके पास सब कुछ रिफ्यूज़ल हिस्ट्री होती है ये वो। तो मुझे लगा कि अब
अप्लाई करना गलत होगा, आप कहानी यहीं ख़त्म कर देते हैं। फिर मैंने इनको शेयर की ये सब चीज़ें कि जी मैंने तो बड़ी उम्मीद की थी आपसे, और फिर मेरे को रिफ्यूज़ल मिला। इन्होंने लॉन्ग टाइम लिया है, मतलब थर्ड रिफ्यूज़ल थर्ड आपको के फिर भी मिल जी गया। थर्ड रिफ्यूज़ल मेरे को मिल गया पोलैंड से? जी, पोलैंड से मेरा थर्ड रिफ्यूज़ल है। अब इनसे जब बात हुई फ़ोन पे तो फिर मैं आया इनके पास, दोबारा मिले हम। इन्होंने मेरे को बोला कि हम अपील कर सकते हैं। मुझे लगा कि अपील से कोई बेनिफिट नहीं है, वो डिसीजन ले चुके हैं, तो अब मेरे को ऐसे कुछ है नहीं कि हम कुछ हो पाएगा इसमें। फिर उन्होंने 1% का कि नहीं कर लेते हैं, तो मुझे लगा कि चलो इतना कर लिया तो 4 टाइम और सही, जो भी होगा देखा जाएगा। तो जो रिफ्यूज़ल के बाद ये बहुत उदास हो गए थे, और मुझे भी बहुत दुख हुआ कि कोई भी क्लाइंट हम पे भरोसा करके जब हम कहते हैं कि चलिए हम आपका केस लेते हैं और हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से पूरी, और जब हमें लगता है कि शायद बात बन सकती है, हम इनकी जो टोटल जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके बिहाफ पे हम ये कहते हैं कि हाँ जी आपका वीज़ा लगने के चांसेस हैं, हम इस तरीके से आपकी फ़ाइल प्रिपरेशन करेंगे कि आपको वीज़ा ज़रूर मिले। अब मिल गया इनको तीसरा रिफ्यूज़ल, और ये बहुत उदास थे। तो फिर मैंने इनसे कहा कि मैं आपकी अपील डालूंगा, ये ज़रूर एक अलग काम होगा कि अपील से वीज़ा आज तक किसी को नहीं मिले, नहीं कोई यूट्यूब पे ऐसी वीडियो है, नहीं किसी का एक्सपीरियंस है, लेकिन मुझे अपनी स्किल्स पे भरोसा था और मैंने इनसे कहा कि मैं आपको वीज़ा लेके दूंगा किसी भी तरीके से। मैं अपील बनाऊंगा इतनी मजबूत कि मैं उन्हें फ़ोर्स कर दूंगा आपका केस रिकन्सिडर करने के लिए, जो आपको वीज़ा देने पर मजबूर हो जाएँ। दोस्तों, हमने अपील की। अपील का प्रोसेस जो है वो मैं अलग वीडियो आपको बताऊंगा कैसे हमने अपील की थी और किस तरीके से अपील डाली जाती है। हालांकि मैं सच बताऊं, उसके चार्जेस मैंने इनसे अभी तक नहीं लिए, लेकिन मैं अब ज़रूर लूँगा, क्योंकि आगे जो रिज़ल्ट आपके सामने हम दिखाने वाले हैं, अभी भी ये सरप्राइज़ है, लेकिन हम आपको अभी आपके सामने ही उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। क्योंकि आप देखते आए हमने कोई भी अपने वीज़ा की अनबॉक्सिंग आपके सामने की है, पासपोर्ट्स को सबको क्लियर दिखाया, और यूट्यूब पर भी एक मिसाल कायम की है कि बहुत से लोग अब आपके सामने ही अनबॉक्सिंग करनी शुरू करते हैं, जहां वो आपको बाद में अपने पासपोर्ट दिखाया करते थे। हमने इनकी अपील डाली। अपील के बाद 15 दिन तक हमें कोई कम्युनिकेशन नहीं आई। मैंने 16वें दिन मैंने ईमेल ड्राफ्ट की और इन्हीं की ईमेल आईडी से उसको हमने पॉलिश एम्बेसी न्यू दिल्ली को मेल की, अपने उस डिसीजन के रिगार्डिंग के आखिरकार 16 दिन हो चुके हैं, क्या स्टेटस है उसका। और उसमें हमने और भी काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की थी जो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी स्किल्स हैं, उस पर हमने मेहनत की, हम पब्लिकली उसे नहीं बता। तो दोस्तों, उस मेल का हमें जवाब आया कि आपका वीज़ा अभी भी प्रोसेस में है और आप अभी वेट कीजिए। दोस्तों, 70वें दिन हमें पासपोर्ट डिस्पैच का मैसेज आ गया। इसका मतलब ये लगा कि हमारी मेल के बाद उन्होंने हमारी फ़ाइल को दोबारा से कंसीडर किया, डिसीजन लिया और हमें पासपोर्ट एटलीस्ट डिस्पैच कर दिए, कि जो सस्पेंस था कि क्या होगा क्या नहीं होगा वो हमें पता लग जाए। दोस्तों, पासपोर्ट्स हमारे पास आ चुके हैं और मैं अब उस पासपोर्ट की अनबॉक्सिंग आपके सामने करने वाला हूं। तो चलिए अब हम पासपोर्ट एनवलप को लेंगे और आपके सामने उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो दोस्तों, मैं थोड़ी सी इनकी डिटेल्स जो है हाइड करूंगा और आपको दिखा दूंगा कि क्या है। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, पॉलिश वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर, और डेट तो इसमें नहीं आ रही, नहीं तो शायद मैं आपको डेट भी ज़रूर दिखाता। डेट इसमें नहीं है मेंशन। तो चलिए अब हम इसकी करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग। हम करते हैं सर? जी सर, बिल्कुल। आप देख सकते हैं एनवलप बिल्कुल सील है, ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर देते हैं वीडियो में कि ये तो पहले ही कर रखा है, सब कुछ कर रखा है। आप देख लीजिए, मैं आपको फिर क्लियरली दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल पैक्ड है। आप देख लीजिए, कहीं से कुछ नहीं खुला है, ये यहाँ से बिल्कुल कुछ नहीं खुला है, कहीं से भी कुछ नहीं है। ठीक है जी, बिल्कुल ये पैक है। लेकिन मुझे ये आभास है कि हमारी अपील ज़रूर काम आएगी, और बाकी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों सर, क्या लगता है? टोटली ब्लैंक सर, आई डोंट नो। क्या लगता है सर, बताइए। मुझे कुछ उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं 3 रिफ्यूज़ल ले चुका हूँ ऑलरेडी। आई डोंट नो। दोस्तों, आप अब देखिए क्लियर इसको, अब आपको दिखाई दे रहा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कैमरे से कि फोकस कर ले, लेकिन शायद नहीं हो पा रहा, तो सॉरी। इनकी जो डेट ऑफ इशू है पासपोर्ट की, वो है 2020 की। और अब हम ये भी आपको दिखाई देते हैं कि आखिरकार ट्रैवल हिस्ट्री है क्या।
हम पीछे से शुरू करेंगे पासपोर्ट पेज को। ये हो गया जी एड्रेस पेज। इसके बाद यहाँ से हम चलते हैं, देखिए टोटल ब्लैंक है, अभी कुछ नहीं है यहाँ पर। ये मैं जल्दी से थोड़ा कोशिश करूँगा, नहीं तो आप फिर बोर होने लगेंगे। ये देखिए पूरा पूरा जो है ब्लैंक चल रहा है, पूरा पूरा ब्लैंक चल रहा है ये। और अब क्या होने वाला है आप बताएंगे सर? तो ये रहा इनका वीज़ा। रिफ्यूजल कितने? 3। पहला फ्रांस, दूसरा स्पेन, तीसरा पोलैंड, उसके बाद अपील, यानी कि चौथी बार में हमें जाकर वीज़ा मिला है इनका। पासपोर्ट आप देख चुके हैं। अब बताइए अब आपको क्या कहना है और अब आपको कैसा लग रहा है? देखिए मेरे को वाकई में कोई उम्मीद नहीं थी कि जब आप 3 रिफ्यूज़ल ले चुके हैं ऑलरेडी और फिर आप चौथा अपील भी उस कंट्री को डाल रहे हैं जो आपको ऑलरेडी रिफ्यूज़ल दे चुकी है, तो मुझे तो उम्मीद थी नहीं, बिल्कुल जीरो, मतलब माइनस में समझो मेरी तो, क्योंकि 3 रिफ्यूज़ल फिर मेरे को लगा कि ये पैसे ऐसे ही वेस्ट ऑफ मनी है, कि मुझे उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी। लेकिन आखिरकार जब मैं अपना पासपोर्ट देख रहा हूँ तो मैं टोटली शॉक्ड हूँ कि फ्रेश पासपोर्ट पे भी इन्होंने वीज़ा दे दिया, वो भी मेरे को, और वो भी पोलैंड जैसी कंट्री। अगर आप इसके बारे में भी रिसर्च करेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा हाई रेट है रिफ्यूज़ल का। तो दोस्तों मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी है, और आप अगर लास्ट वीडियोस को सर्च करेंगे तो आपको पता लग जाएगा हम ऐसे ही चैलेंजेस जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं, उनको वीज़ाज़ जो हम दिलवाते हैं। नॉर्मल वीज़ाज़ हमारे कंटिन्यू बेस पर आ रहे हैं, यूके आ रहे हैं, शेंजन भी आ रहे हैं, टर्की और भी हर तरह के वीज़ाज़ हम प्रोसेस करते हैं। उनकी वीडियोज़ हम पब्लिश नहीं करते क्योंकि जिनका एक ही रिजल्ट है, या तो उनकी ट्रैवल हिस्ट्री या प्रोफाइल बहुत ही अच्छी, तो उनको वीज़ा मिलना ही मिला। उनकी क्या वीडियोज़ हम आपके सामने डालें, तो इसलिए हम उसको नहीं डाल रहे हैं। हमने अपनी जो एक ट्रैवल सीरीज़ है यूके, आयरलैंड और जैसे और शेंजन कंट्रीज़ की, वो अभी चल रही है। तो दोस्तों ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये नया ज़रूर है कि 3 रिफ्यूज़ल के बाद, और उससे भी ख़ास ये है कि अपील के बाद हम ये वीज़ा लेकर आए हैं। ये बहुत, मेरे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और इनके लिए तो एक नाइटमेयर, सपने से ज़्यादा, मतलब कहना ही जो है बड़ा मुश्किल। अभी मुझे विश्वास नहीं हो रहा, पता नहीं अभी अनबॉक्सिंग आपने की है, बट हाँ आई गॉट माई वीज़ा आफ्टर 3 रिफ्यूज़ल। और 50 लाख रुपए भी अगर ये ले सकते हैं एक्चुअली मेरे लिए ये एक 50 लाख रुपए वाला ही काम है, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं तो आपको पता नहीं कैसे कैसे लोग मिलते हैं, लेकिन इनका कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। और मैं इनके लिए अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट लाया हूँ, जो कि 3 रिफ्यूज़ल के बाद मेरे को लगा कि नहीं, मुझे अब इनसे कनेक्टिविटी हो चुकी है, तो आई विल गिफ्ट फॉर यू। लाइए पासपोर्ट दीजिए। और दोस्तों वो तो मजाक कर रहे थे, 50 लाख का ऐसा कुछ नहीं है, ये बड़े खुश मिजाज इंसान है, बस इनको इन्होंने शेंजन वीज़ाज़ के रिफ्यूज़ल ने थोड़ा सा इन्हें उदास बना दिया, इसलिए ये कुछ पंकज उदास जी जैसे हो गए और गज़ल गाने लगे अपने रिफ्यूज़ल की। तो ऐसे पैसे की कोई बात नहीं, मजाक कर रहे थे। लेकिन हाँ एक बात सच है जो मैं नहीं आपको बताना चाहता, दिखाना चाहता, क्योंकि लोग समझते हैं कि पता नहीं क्या इनका, फिर ये किस तरीके से अपना प्रोफेशन चला रहे हैं। इन्होंने मुझे ज़रूर iPhone 13 जो है वो गिफ्ट किया है। अब इन्होंने बता ही दिया गिफ्ट के बारे में, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ रहा, नहीं तो इसलिए मैं उसका बॉक्स या फ़ोन नहीं लाया था, क्योंकि मैसेज मुझे ठीक सा नहीं लग रहा था कि पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उन्होंने दिया है, मैंने बहुत इनकार किया इनसे, लेकिन इन्होंने बहुत मेरे से मतलब रिक्वेस्ट की कि सर ये आपको मेरी तरफ से लेना ही होगा। तो फ्रेंड्स ये थी इनकी वीज़ा की स्टोरी, और ऐसा ही एक कारनामा और हमारा प्रोसेस में है जिसको हम आपको बताएंगे। रिजल्ट्स अवेटेड हैं, जिससे आपको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले कि सब कुछ पॉसिबल है। लेकिन दोस्तों वीज़ा का डिस्कशन जो अधूरा रह गया, हमने आपको ये नहीं बताया कि ये मेहरबानी पोलैंड ने हम पे कितनी की है। तो दोस्तों जहां आजकल मल्टीपल एंट्री वीज़ाज़ ज़्यादातर मिल रहे हैं, इस सीज़न में मेरा पहला वीज़ा है अश्वनी जी का, जिनको सिंगल एंट्री वीज़ा मिला है और सिर्फ 11 दिन का स्टे दिया है। मतलब जो अपील हमने लिखी, उन्होंने जो मेल किया, तो काफ़ी प्रेशर शायद एम्बेसी पे आ गया था, और इसलिए उन्होंने सिर्फ 11 दिन का वीज़ा हमें दिया। लेकिन हम खुश हैं, कोई बात नहीं, एक कालिख जो थी, एक दाग था, वो हटा और इन्हें वीज़ा मिल गया। तो मैं बहुत खुश हूँ इनके लिए, ये भी बहुत खुश हैं। आगे अब जब ये ट्रैवल करेंगे तो आपको अभी इसके बाद में मैं उनकी क्लिप्स दिखाऊंगा पोलैंड की, ये पोलैंड से ज़रूर कुछ मैसेज देंगे। दोस्तों अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना हो तो आपके लिए हम हाजिर हैं, कोई भी चैलेंजेस हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप हमारे हिसाब से डॉक्यूमेंट्स को रेडी करें, उस हिसाब से चलें, तो ही हम कुछ गारंटी ले सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है, नहीं तो बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ही कुछ नहीं करेंगे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। दोस्तों रहा कठिन ज़रूर है,
लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है, जैसे हम आज तक बोलते आए हैं। चलिए दोस्तों, अब आगे इनकी क्लिप हम अब डालने वाले हैं पोलैंड की। चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अगली ऐसी एक वीडियो में, जहां मैं अपना शेयर करने वाला हूं नीदरलैंड्स का एक्सपीरियंस के मुझसे जो दागे गए थे सैकड़ों सवाल, और उनको जवाब देते हुए मैंने पार की अपनी नीदरलैंड्स की इमिग्रेशन, फ्रांस का वीज़ा होते हुए, कोई होटल बुकिंग, ट्रेन, एयर टिकट की बुकिंग के बगैर। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसी वीडियोस के लिए, इससे आगे आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिलें और जो ज़रूरतमंद हैं वो भी इन वीडियोस से कुछ फ़ायदा ले सकें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीज़ा मास्टर जिंदाबाद। राम राम जी, मैं आपका अपना भाई अश्वनी मुदगल। जैसा कि आपको पता है कि वीडियो में आपसे बात हुई थी कि मैं जैसे ही पोलैंड पहुंचूंगा आपके लिए एक वीडियो अपलोड होगी, और हम आ चुके हैं वीज़ा मास्टर की मेहरबानी से पोलैंड के एक शहर अपोले, जो कि बहुत सुंदर शहर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी सुबह के 9:30 हुए हैं और ठंड है यहाँ पे, और आप देखेंगे कि यहाँ के नज़ारे मैं आपको आगे अपलोड करता रहूँगा। और ये मैं वीडियो सिर्फ वीज़ा मास्टर के लिए बनाई है कि उन्होंने जो मुझे इमिग्रेशन के लिए प्रिपरेशन मतलब तैयार किया कि क्या आपसे पूछ सकते हैं, क्या आपको बताना है, कैसा आपका कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए उनके सामने। सो क्वेश्चन तो हुए थे, वो सबसे ही कर ही रहे थे कुछ ना कुछ, और उनकी ये जो कुछ तैयारी थी मेरे लिए अमेजिंग रही, और मैं आज हूँ पोलैंड में। थैंक यू वीज़ा मास्टर जी, थैंक यू सो मच।